जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट लॉस का फिर हम आपके लिए एक नया टाइप लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ज़रा आप इसको देखिएगा और समझिएगा। बहुत सिंपल सा टाइप है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस हैं इसके, है ना। हम बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं। जो प्रॉफिट लॉस का वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें और इन चीज़ों को समझें। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए 20% का क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है, तो 20 का फ्रैक्शन कितना, 1/5। सीपीएसपी की बात करोगे तो इसमें नीचे क्या बनेगा, सीपी बनेगा। कितना हो गया सीपी 5, और प्रॉफिट हो रहा है, इसको जोड़ दो 5 और 1 6, तो सीपीएसपी का रेशो कितना बन गया 5 और 6। बस यही तो हमसे पूछा था। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे आप, बी। और अगर आपसे ये बोल दे कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का बताइए, लागत मूल्य, है ना, क्या बोला उसने, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का पूछता तो रेशो कितना बन जाता, 6 और 5। अरे बात समझ में, तो रेशो पलट भी सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल बेसिक से इसको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि कोई वस्तु 300% के लाभ पर बेचेगी, देखो 300% है, फ्रैक्शन निकालेंगे तो 300/100 आएगा। सीपीएसपी की बात करोगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो नीचे 1 है, 3 में 1 में 3 जुड़ेगा तो रेशो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो कितना रेशो आ गया, 4 आ गया। सीपीएसपी का रेशो कितना बन गया, 1:4। कोई दिक्कत है क्या किसी को, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। और एसपीसीपी का पूछें, एसपीसीपी का भी पूछ सकते हैं आपसे, तो रेशो कितना बन जाएगा, 4:1 बन जाएगा। क्लियर सभी को, बात समझ में आ रही है ना। तो कोई डाउट हो तो आप बताएं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्रैक्शन हम सीख चुके हैं, फ्रैक्शन निकालो, नीचे सीपी होगा, प्रॉफिट हो रहा जोड़ दो और लॉस हो रहा तो घटा दो। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है, देखो अब लॉस आ गया, 25% की हानि, 25 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। सीपीएसपी की बात करेंगे तो सीपी कितना बन गया, 4, और लॉस हो रहा है तो 3, 4 से कम कर दूंगा मैं, तो रेशो कितना बनेगा, 4:3। 4:3 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो क्रय और विक्रय का रेशो कितना बन गया, 4:3। अगर आपको विक्रय क्रय का निकालना है, विक्रय और क्रय का, तो क्या रेशो बनेगा, 3:4, है ना। तो ध्यान रखना कि किसको आगे पूछ रहे हैं, ठीक है। हमारा रेशो सीपीएसपी निकाल लिया, फिर वो जैसा अरेंज करने का बोले हम वैसा अरेंज कर देंगे, ठीक। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। 20% का लाभ, 20 का फ्रैक्शन कितना, 1/5। सीपीएसपी बना लो, सीपी कितना 5, क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो एसपी 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। क्वेश्चन में दिया इनके बीच का अंतर, अपना अंतर कितना आ रहा है 1, क्वेश्चन में कितना दिया 360, तो 360 को अंतर 1 से डिवाइड कर देंगे। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ से 6, 6 का इंटू कर देंगे। क्रय मूल्य पूछता तो 360 बटे अंतर 1 इंटू 5 कर देते। तो क्वेश्चन में जो दिया जाए उससे डिवाइड कर दो, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो। जरूरी नहीं आपको अंतर ही दे, सीपी देगा तो अंतर पूछ सकता है, अंतर देगा तो सीपी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके दिमाग के ढक्कन खुले हुए होना चाहिए ना, आपके दिमाग के जाले खिरे हुए रहेंगे तो ही आप चीजें कर पाएंगे। 0, 36 का 6, हासिल का 3, 36 18 तो 21, 2160 रुपये। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी वाला। इसमें क्या निकालना था हमको, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो भैया क्रय मूल्य निकाल देते हैं यहाँ से, है ना। सीपी देगा, सीपी दे के अंतर पूछेगा, मान लो सीपी उसने 500 दे दिया तो हम सीपी से डिवाइड कर देंगे, अंतर पूछेगा तो 1 का मल्टीप्लाई, एसपी पूछे तो 6 का मल्टीप्लाई, जिस जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो आपसे दिया जा रहा है उसका उससे डिवाइड करो, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला, अभी भी 20% का लाभ हो रहा है, 20 का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/5। सीपीएसपी हम बनाएंगे तो 5 और कितना बनेगा 6, अंतर कितना दिया 180, और हमारा अंतर कितना है 1, 1 से डिवाइड कर दो। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, 6 का इंटू कर दो। क्रय मूल्य पूछे तो 5 का इंटू कर देंगे। क्रय मूल्य देख के अंतर पूछेगा तो क्रय मूल्य यहाँ आ जाएगा, अंतर यहाँ आ जाएगा। सोल्व कर लो, 0 8 6 48 का 8, हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, कितना आ गया 1080। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला। क्लियर सभी को। तो करना किस प्रकार से है ये चीज़ें आप ध्यान देंगे, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा और आपसे डिस्कस कर लें। मान लो आपको बोला 15% का फ्रैक्शन, मतलब 15 का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं 3/20। तो यहाँ से सीपीएसपी की बात करो, मान लो ये प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी कितना बनेगा 20, और प्रॉफिट हो रहा जुड़ जाएगा 20 और 3 23, तो एसपी कितना आ गया 20
23। तो सीपी एसपी का रेशो कितना 20-23, एसपी सीपी का कितना 23-20। मान लो यही क्वेश्चन लॉस में है सीपी और सॉरी 15 का फ्रैक्शन बनाओगे 3/20, तो सीपी तो 20 है, लॉस में है तो 20 से 3 कम हो जाएगा 17 हो जाएगा। सीपी एसपी का रेशो 20-17, एसपी सीपी का निकालना है तो क्या हो जाएगा 17-20 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कुछ और देके कुछ और पूछ ले आपसे, मान लो ऐसा ले लेते हैं 30% का प्रॉफिट है, तो 30 का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं 3/10 प्रॉफिट है, तो सीपी एसपी की बात करें सीपी 10, एसपी जुड़ जाएगा 10 और 3 13। अब मान लो उसने बोला कि भैया क्रय मूल्य मेरा 1000 रुपये है, आप अंतर बताओ कितना आएगा सीपी एसपी में। तो क्रय मूल्य 1000, अपना क्रय मूल्य कितना 10 और अंतर कितना आ रहा है 10 और 13 का अंतर 3। उल्टा क्वेश्चन बन गया जो पिछला था हमारा, 0 से 0 काट दो, 100 × 3 कितना हो गया 300 हो गया। तो हमको बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। जो दिया जा रहा है उससे आप डिवाइड करें, जो पूछ रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन मैथ्स के बड़ी आसानी से कर पाएंगे। थोड़ी थोड़ी हिंट की जरूरत पड़ेगी आपको, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये टाइप आपका कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, जब तक आप इसको देखें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।